नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। हमारी खास विधानसभा सीरीज में इससे पहले हम अमेठी, कुंडा, मछली शहर और पुरकाजी सीट की बात कर चुके थे और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं फूलपुर विधानसभा सीट पर। इस वीडियो में हम 3 बड़ी बातों को विस्तार में समझेंगे। सबसे पहले फूलपुर सीट का राजनीतिक इतिहास क्या था और अब तक चुनावी सफर क्या रहा। दूसरा, यहाँ का जातीय गणित और किस वर्ग की कितनी भूमिका है। और तीसरा जो है वो 2027 के चुनाव को लेकर क्या संभावनाएं हैं, क्या समीकरण बदल सकते हैं। दरअसल फूलपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद अस्तित्व में आई थी, लेकिन अगर इलाके के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये क्षेत्र 1950 और 60 के दशक से चर्चा में रहा। फूलपुर लोकसभा सीट देश को जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री दे चुकी है। हालांकि विधानसभा स्तर पर यहाँ का राजनीतिक समीकरण अलग रहा है। शुरुआती दौर में इस सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। इसकी बड़ी वजह है यहाँ पे यादव वोटर्स की मजबूत उपस्थिति। साल 2002 में कांग्रेस के राम नरेश यादव ने जीत दर्ज की। 2007 में समाजवादी पार्टी के अरुण कुमार यादव विधायक बने। फिर 2012 में समाजवादी पार्टी के सैयद अहमद ने यहाँ से जीत हासिल की। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर बदली। भाजपा ने यहाँ मजबूत एंट्री की। 2017 में प्रवीण सिंह पटेल ने जीत दर्ज की और 2022 में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। इसके बाद 2024 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला। उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया और उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भाजपा ने दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया और उन्हें जीत हासिल की। इस तरह लगातार 3 टर्म्स में ये सीट भाजपा के पास है। अब बात करते हैं फूलपुर के जातीय गणित की, क्योंकि यहाँ चुनाव में सबका बड़ा असर माना जाता है। कुल वोटर्स की संख्या लगभग 4,70,000 के आसपास बताई जाती है। इसमें कुर्मी, पटेल करीब 70,000 से ज्यादा हैं। यादव वोटर्स भी 70,000 से ऊपर हैं। दलित करीब 80,000 की संख्या में हैं। मौर्य, पाल और कुशवाहा लगभग 35,000 बताए जाते हैं। ठाकुर करीब 20,000 हैं और अन्य वर्गों की भी करीब 50,000 वोटर्स हैं। माना जाता है कि ओबीसी वोटर्स यहाँ गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि फूलपुर में सिर्फ जाति ही नहीं, नेतृत्व और विकास भी बड़ा मुद्दा रहता है। कुछ लोग केंद्रीय नेतृत्व को देखकर वोट देते हैं, कुछ स्थानीय विधायक की पहुंच और कामकाज को देखते हैं, कुछ लोग सीधे विकास के आधार पर फैसला करते हैं। भाजपा का दावा है कि 2017 के बाद विकास की रफ्तार बदली है। डबल इंजन सरकार के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। उनका कहना है कि पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था कमजोर थी, लेकिन अब हालत नियंत्रण में है। वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो विकास और रोजगार के मुद्दों को लेकर मैदान में है। उनका आरोप है कि भाजपा के धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को ज्यादा उभारा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी को लगभग 18,000 वोटों से पीछे किया था, जिसमें विपक्ष को उम्मीद है कि 2027 में मुकाबला और कड़ा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में जातीय समीकरण फिर निर्णायक होगी? क्या ओबीसी वोटर्स एक बार फिर किसी एक तरफ मजबूती से जाएंगे या फिर विकास और नेतृत्व का मुद्दा भारी पड़ेगा? फूलपुर की लड़ाई सीधी नहीं है। यहाँ इतिहास भी है, जातीय गणित भी है और राजनीतिक दांवपेच भी है। 2027 का चुनाव इस सीट पर एक बार फिर दिलचस्प मुकाबले का गवाह बन सकता है। आखिर जनता किस पर भरोसा करती है, यही तय करेगा अगला विधायक कौन होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे इस खास विधानसभा सीरीज में हम आगे भी उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों का ऐसा ही विश्लेषण करते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ एक नई रिपोर्ट्स और नए राजनीतिक समीकरणों के साथ। बने रहिए अनादि टीवी यूपी के साथ। नमस्कार, मैं हूं।